अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा है। तीन सत्ता, सामान्य विशेष और कल्पित विशेष 122 पृष्ठ पर चल रहा है। तो तीन सत्ता को तीन संज्ञा से बताया था कि सामान्य सत्य, विशेष और कल्पित विशेष। दूसरी संज्ञा क्या थी? तीन, इसी को सामान्य सत्य को पारमार्थिक सत्ता, विशेष को व्यावहारिक सत्ता और कल्पित विशेष को प्रातिभाषिक सत्ता। और तीसरी संज्ञा थी सामान्य अंश को आधार, विशेष अंश को अधिष्ठान और कल्पित विशेष अंश को अध्यस्त। ये तीन संज्ञाएं हैं। भाई कहीं आपको ये मिले तो आपको समझ आए कि इसका क्या अर्थ है। तो अब चल रहा था कल्पित विशेष, जिसकी परिभाषा थी अधिष्ठान के अज्ञान से जिसकी प्रतीति है। अधिष्ठान के अज्ञान से जो दिखाई दे रहा है, यूं समझ लो। और अधिष्ठान के ज्ञान से ही उस प्रतीति की जो झूठ मूठ दिखाई दे रही है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताया था विशेष अंश में अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान का मतलब है ये जो सामान्य से विशेष हुआ चेतन। अस्ति तीन गुण प्रगटे, तीन गुणों के इतने आकार प्रगटे, इतने अंतःकरण प्रगटे। तो उसके अंदर जो चेतन का प्रतिबिंब है, सामान्य सत ब्रह्म का प्रतिबिंब है, वो अहम रूप से फुरने लगा, जो अपनी मैं है। अब जो जीव ने मैं फुरा, इसको जीव कहा। अब जीव ने जब ये फुरा तो पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। लेकिन ये देह पर अपने मैं को इसने आरोपित कर दिया कि मैं शरीर हूँ। इसको कहते हैं कल्पित विशेष। अब उसने कल्पना कर ली, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कल्पना कर ली। उसके बाद अब उसने सृष्टि बना ली, सारा मेरा, सारा परिवार मेरा, घर मेरा, जगत को सच्चा समझने लगा, परिवार को सच्चा समझने लगा, शरीर में मोह व्याप्त हो गया कि मैं हूँ। तो इसलिए सारे दुख जितने भी हैं, चाहे वो अध्यात्म है, आदि भौतिक है, आदि दैविक है, वो सारे इसको चिपट गए। पाप और पुण्य भी चिपट गए। ये अकर्ता है वास्तव में, पर गलती से क्या कर बैठा, ये कर्ता बन गया। तो सारे पाप पुण्य भी इसको चिपट गए। तो इस प्रकार कहा कि ये जो अंतःकरण वाला है, इसको कहा अधिष्ठान। इसको क्या कहा? एक शरीर का जो चेतन है उसको अधिष्ठान कहते हैं, और ब्रह्मांड का जो चेतन है उसको आधार कहते हैं। आधार के अंदर सारे अधिष्ठान जाकर लय होते हैं। आधार क्यों कहते हैं? कि आधार के अंदर ये जो सारे एक एक शरीर वाली मैं है, ये बड़ी मैं आधार के अंदर लीन हो जाती है। इस मैं को अधिष्ठान कहते हैं। अब इसको अपने ही स्वरूप के अज्ञान के कारण कल्पित विशेष या झूठ मूठ अध्यस्त। अध्यस्त क्या है? कहते जो झूठ मूठ की सृष्टि है, लगती बहुत प्यारी है। अज्ञान के अंदर तो इतना, जिसको कहते हैं विपरीत चलता है ये जीव,
अगर अपने स्वरूप को नहीं जानता तो इसको हर प्रकार का अहंकार आ जाता है शरीर ओढ़ते। इसको अपने चमड़ी का, रंग का, बालों का, नाखून का, अपने औहदे का, परिवार का, धन का सारा अभिमान हो जाता है। लेकिन जैसे वृद्धावस्था आती है तो ये अभिमान गिर जाता है, क्योंकि ना वो बाल रहे, ना वो चमड़ी का रंग रहा, ना वो शरीर की शक्ति रही, ठीक है, ना वो पद रहे। तो असलियत ये है कि ये गलती से अपने को उसमें दुखी कर लेता है। अगर जान लेता है तो फिर बिना अहंकार के ये यात्रा करता और सुंदर कर्मों से करता। कल बताया था आपको कि व्यवहार का आखिर क्या अर्थ है, किसको कहते हैं व्यवहार? यही कहते हैं कि मन और वाणी से मिलकर जो बात होती है वो व्यवहार है। वाणी सुंदर हो, मन भी अशुभ किसी के लिए ना कहे, सुंदर हो, तो उसका व्यवहार सुंदर है। अभी बताया बुढ़ेपे में सब कुछ चला जाएगा, बाल भी चले जाएंगे, चमड़ी का रंग भी, शक्ति भी, और चश्मे भी लग जाएंगे। लेकिन ये जो मन की सुंदरता है और व्यवहार की सुंदरता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। सौंदर्य समाप्त नहीं होगा। तो ये है वास्तविक सौंदर्य। कितना सौंदर्य है और वाणी गलत है, मन गलत है, तो हम आकर्षित नहीं होते। तो कहने का अर्थ, ये गलत चला गया शरीर में और इसने कल्पनाएं कर ली। अब अपने स्वरूप के अधिष्ठान के अज्ञान से इसने कल्पित किया मेरा मेरा मेरा। अब अधिष्ठान का मैं का ज्ञान जब तक नहीं होगा, इसका ये सारी जो झूठ मूठ की सृष्टि है इसकी निवृत्ति नहीं होगी। तो यही इसका अर्थ है। अब द्वैत कैसे हुआ? देखो, एक ही मैं, भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं कि विश्व में सब मैं ही हूँ। तो एक बड़ी मैं, जब अंतःकरण तैयार हुए, 3 गुण प्रगटे, 3 गुणों के तो अंतःकरण हैं सबके पास। अब ये सारे गुण प्रगटे, तो ये जो एक ही मैं बड़ी थी वो सबके अंदर प्रतिबिंबित होने लगी, परिचिनता को लेकर के, एक एक शरीर को लेकर के। पर है मैं, देखो, अहम आत्मा है और सब भूतों का आश्रय है, और अहम एक शरीर में परिचिनता अपने को मान रहा है कि मैं इतना। तो ये जो अंतःकरण है इनमें भेद है, मैं में भेद नहीं है। मैं सबकी सच्चिदानंद अद्वितीय चेतन है, साक्षी है। लेकिन भेद क्यों है? कहते जैसे आप घर के अंदर रंग बिरंगे शीशे लगा लो, अब कोई मेहमान आता है तो आप उसको कहते हो आओ मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ जो मैंने विशेष बनाया है। तो जैसे वो अंदर जाता है तो उसको अपने रूप, कहीं काला, कहीं नीला, कहीं पीला, कहीं लाल, अनेक रंगों वाला दिखता है। पर वो दिखता है पर है नहीं। ऐसे ही हम अंतःकरण से कोई पापी, कोई पुण्यात्मा, कोई दानी, कोई कैसा, ये सारे शीशे हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, भासता कौन है? मैं भासती है। मैं कहती है कि मैं लाल हूँ, मैं पीला हूँ, मैं काला, पर हैं क्या? सारे शीशे हैं। इसी प्रकार अंतःकरण 3 गुणों के कारण ये चेतन सामान्य से विशेष हुआ, इस मैं के अज्ञान से कि मैं आत्मा हूँ, सत्य चित आनंद हूँ, निर्गुण निराकार हूँ और ईश्वर का अंश हूँ।
इतना ही समझ लेते, पहले ईश्वर का अंश ही समझ लेते, द्वैत में ही समझ लेते। तो जब ये समझ आ जाता है तो फिर कल्पित विशेष वो समझ आ जाता है कि यहाँ वास्तव में कुछ नहीं, अपना। वास्तव में अपना नहीं, लीला में तो अपना है। देखो नाटक में सब कोई कहता है मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा पति। जितने नाटककार हैं वो कहते हैं नाटक में, लेकिन उनको पता होता है नाटक बंद होने के बाद हम अपने घर चले जाएंगे, ये मेरी पत्नी नहीं, मेरी तो घर बैठी है। इसी तरह अपने स्वरूप को जान लो। लीला में जो जिसकी लीला है वो करे कर्मों की, और सुंदर करे। ज्ञान से सुंदर होती है लीला, अज्ञान से तो अंतःकरण शुद्ध होता ही नहीं। तो ज्ञान में सुंदर लीला से पता होना चाहिए कि मेरा घर कौन सा है, मैं वास्तव में कौन हूँ। और भगवान कह भी रहे हैं, जहाँ गया, 15वें अध्याय में कहा ना, जहाँ गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। तो इस प्रकार ये जो वैभव का विस्तार है ये गुणों का है, रंगों का है। बताया ना, मुख्य रूप से 3 गुण है, सतोगुण का सफेद, रजोगुण का लाल और तमोगुण का काला। तो ईश्वर ने थोड़े थोड़े मिला करके इतने उसके रंग बनाए हैं। अभी देखो हम कहते हैं भाई उसकी तो बहू गोरी है, और फिर दूसरे की भी कह देते हैं उसकी बहन गोरी है। तो क्या गोरे का रंग आपस में मिलता है, बता दीजिए। ये गुणों का खेल है। देखिए उसने चुटकी भर के कहीं लाल ज़्यादा डाल दिया, कहीं चुटकी काला डाल दिया। ये सारी वैरायटी जो रंगों की है वो बैठी है। कहते दो ही है, दो ही कहते हैं, काला गोरा, काला गोरा। तो इस प्रकार ये जो 3 गुणों का विस्तार है, इसमें जो अहम है, इसके अज्ञान से, अपने मैं के अज्ञान से भूल है, तब झूठ मूठ की सृष्टि सत्य है। नहीं तो जो अवतार आते हैं, विभूतियाँ आती हैं, वो अपने स्वरूप को जानती हैं, बस लीला करती हैं और चली जाती हैं। ऐसे हमें अपनी मैं का ज्ञान ले लें और फिर व्यवहार तो करना पड़ेगा। जितना समय अपना लेन देन है प्रारब्ध का, करना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञानी के लिए कह दिया कि उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं, ये बात की बात है। हम साधक की बात करेंगे कि हम सब साधक हैं। तो इस प्रकार अधिष्ठान का अज्ञान तो झूठ मूठ की सृष्टि, और अधिष्ठान का मैं का ज्ञान तो सृष्टि का नाश कहते हैं। नाश कहते हैं, इसका कुछ नहीं बचता। भाई मटका ईश्वर की सृष्टि है, ठीक है। एक उदाहरण और दे देते हैं मिट्टी का। जैसे मिट्टी को समझ लो आप सामान्य अंश है, उसमें कुम्हार ने अपने ख्याल से मटका बनाया, सुराही बनाई, प्याला बनाया, कसूरा बनाया। ये क्या है, सामान्य से विशेष। अब वो व्यवहार होने लगा। मटके में पानी भरा, कसूरे में सब्जी रखी, चाय दी। पहले चिलम भी बनती थी, आपको अगर याद हो तो मटका तो ठंडा कर रहा है और चिलम गरम करती है। देखिए भेद तो आकार के अंदर है। व्यवहार भेद आकार भेद से है। यहाँ ये बड़ी रहस्य वाली बात है कि भाई है तो चेतन, फिर कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है। अरे ये गुणों की लीला है। लीला में अगर रावण नहीं होते तो राम लीला नहीं होती। अगर तमोगुण ना हो तो लीला नहीं चलती। अब तमोगुण के शरीर भी हैं, तमोगुण के ब्रह्मांड भी बना, आकार भी बने, तो सारे गुण हैं, सारे गुण हैं, अवगुण कोई नहीं है। तो जैसे मिट्टी सामान्य सत, कुम्हार ने बना दिए मटका, पर वो
दिख तो रहा है ना कि मटका है, पानी भरेंगे। अब उसके बाद कोई खरीद के ले गया तो कहता है मेरा मटका। कुम्हार ने मिट्टी उठाई सामान्य सत, मटका बनाया विशेष सत, व्यवहार में सच, तो क्या वो मिट्टी नहीं है? अब वो भी सारा मिट्टी ही है। कई बार घर में पहले तो मटके ज़्यादा होते थे, अब भी होते हैं, तो टूटते थे तो कहते थे क्या घर मिट्टी मिट्टी कर दिया। सुना? इसका मतलब वो मिट्टी है। तो इस प्रकार सामान्य मिट्टी, विशेष मटका पर कल्पित विशेष। अब देखो तीनों की बात करेंगे, ये वास्तव में तीन है या एक है? तो सामान्य सत्य मिट्टी, विशेष मटका, कसूरा, प्याला, झावा, जो कुछ भी है, और कल्पित विशेष है कि जो इसको ले गया घर, उसने कहा मेरा है। लेकिन जिसने मेरा कहा वो भी मिट्टी को कहा। कहा मेरा किसको कहा? चाहे वो मटके को कहा तो भी तो मिट्टी को ही कहा ना मेरा। मटका वास्तव में व्यवहार में तो सत्य है, आंखों से भी हमें प्रतीति है, पर मिट्टी से भिन्न मटका नहीं है, याद रखना। इसी प्रकार प्रत्यक्ष देखो, पहले उदाहरण ले लो तो मिट्टी में मटका, मटके में मेरा, तो मेरा वाला भी कहा तो मिट्टी को ही कहा, मिट्टी को कहा मेरा मटका। और जो मटका है विशेष वो भी मिट्टी, कल्पित विशेष भी मिट्टी। आ रही है मेरी बात समझ? अद्वैत तक जाना है, फिर आपको बताएंगे कि फिर साक्षी से भी उपलक्षित एक कदम रख के अपने घर, पहले साक्षी तक तो पहुंचे कि मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। तो बताइए, ये जो मेरा मटका कहा वो भी मिट्टी को कहा, जो कुम्हार ने मटका बनाया वो भी मिट्टी, और मिट्टी भी मिट्टी। तो सारी तीनों सत्ता में क्या है? मिट्टी ही मिट्टी। तो आ जाइए अपनी मैं पर, आप देखिए सामान्य चेतन पहले है। आप कहते हो कि भाई कोई ऐसे पिछले कर्म है जो आज हमें गुरु मिले। आज गीता अपने शब्द बोलने लगी, नहीं तो गीता अपने आप में मौन है। ये तो ब्रह्म ज्ञानी का संग किया तो गीता के शब्द बोलने लगे, हमें दिखने लगा कि गीता माँ बोल रही है। तो इस प्रकार मैं जो है ये विशेष है, सामान्य चेतन अस्ति प्रकाशक, ठीक है, सुषुप्ति में देख लेना। विशेष हो गया जो शरीर को ओढ़ के बैठा है। तो अब सामान्य साक्षी ये तो विशेष है। आप स्वयं देखो मटके में कौन बैठा है? जो सुषुप्ति का साक्षी है वही मटके में है विशेष, और वही कोई उस मैं को पुत्र कह रहा है, कोई पति कह रहा है, कोई पत्नी कह रहा है, कोई बहन कह रहा है। किसको कह रहे हैं? चेतन को याद रखना। चेतन ही सामान्य है, सबका आधार है। जब शरीर में विशेष हुआ तो भी चेतन है, और जब संबंध जोड़े गए तो भी चेतन पर अध्यस्त हैं, झूठ मूठ के हैं, लेकिन व्यवहार के अंदर सच है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार एक ही सच है, चेतन एक ही है। आप देख लो, आपके सामने जागृत आई गई हो रहा है रोज। ध्यान से देखा करो, आवा जावा लग रहा है, पर अहम अस्मि, मैं सदा। अभी जागृत चली जाएगी, फिर स्वप्न आ जाएगा, वो चला गया, फिर सुषुप्ति, अहम अस्मि, मैं सदा हूँ। मैं ही तो एक ऐसा हूँ इनमें मुर्दों में जिंदा, ये तो सारे मुर्दे हैं, जड़ है। तो कहने का अर्थ अपने अहम को याद रखो, तुम चेतन हो, सच्चिदानंद हो।
इसके विकारों से भी तुम्हारे को कुछ नहीं होता। तुम निर्विकार रूप से, साक्षी रूप से स्थित हो, और देह, इंद्रियां, मन, प्राण, आप साक्षी हो, चेतन हो, सच्चिदानंद हो। देह, इंद्रियां, प्राण आदि सब विकारी हैं, पर आपके आश्रय हैं। तुम निर्विकार रूप से स्थित हो और विकारी वस्तुओं का आश्रय हो। परिभाषा घट गई। तो अब विचार ये करना है कि सत्ता तीन है कि सत्ता अद्वितीय है, एक ही है। एक भी नहीं कहते, अद्वितीय कहते। अद्वितीय का अर्थ होता है कि उस जैसा कोई और नहीं है। एक का अर्थ होता है, एक को तो आधा भी कर लेते हैं, गिनती है ना। देखो, एक के तो टुकड़े भी हो जाते हैं, एक में एक जुड़ जाता है, दो भी हो जाता है, तीन भी। लेकिन अद्वितीय के अंदर कुछ नहीं जुड़ता, सिर्फ अद्वितीय है परमात्मा, आप ही आप है। सारे विश्व में अहम है, विशेष रूप से मैं है। आप ध्यान से देखो, बहुत बार बताया है कि अपने रूपों को भूल जाओ, सब में एक ही मटेरियल है, एक ही चेतन है, एक जैसा। मोटी बुद्धि से देखो। तो इस प्रकार ये कल्पित विशेष, ये विशेष, ये सारा क्या है? सामान्य। ये सामान्य, पर थोड़े समय से जो सामान्य चेतन है उसको आप सागर समझ लो, जो विशेष है उसमें लहरें समझ लो। अब जो कल्पित विशेष है हमने उसका नाम रखा लहर। लहर क्या है? कल्पित विशेष। भाई सागर सामान्य सत्ता समझ लो, उसमें हवा मिक्स हुई, हवा मिली तो उसमें ऊंचा जल दिखने लगा। अब उस ऊंचे जल को हमने क्या कर दिया? कल्पना कर दी, कल्पित विशेष। पर है क्या? सारा सागर का जल है, सागर ही सागर, सागर का जल है, पर उसको सागर नहीं कहा क्योंकि वो परिच्छिन्न है, लहर कहा। ऐसे आपको शरीर रूप से ब्रह्म नहीं कहा, शरीर रूप से ब्रह्म नहीं कहा। तीनों शरीरों से अतीत, पहले तीन शरीर उतारो, फिर उसके अतीत चौथे में बैठो, उसके बाद देखो कि अहम ब्रह्म अस्मि, उसको उपदेश है चौथे को। ये जो जीव है पहले शरीरों को उतारे, फिर पीछे जाए, तो जो साक्षी है शरीरों का साक्षी आप हो। अब शरीरों का साक्षी है तो शरीरों के अभाव का भी साक्षी है। ठीक है? आ रही मेरी बात समझ? सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाता है, मृत्यु के समय क्या हो जाता है? अभाव। पर तुम नहीं मरोगे, आप अनुभव करो, अपने आप को जानो, ताकि मृत्यु का भय समाप्त हो। तो इस प्रकार अपने अधिष्ठान के ज्ञान से हम सुखी होंगे, मुक्त होंगे, और अपनी मैं अधिष्ठान के अज्ञान से ही सारा समस्याएं हैं। तो ये कल्पित विशेष है। आपको ये भी बता दिया कि इसका आश्रय है कि दो सत्ता अस्ति भाति प्रिय पर कल्पना है। 125 पृष्ठ निकाल लो। सत्ता दो है ना, एक व्यवहारिक और एक, भाई मिट्टी भी है, मटका भी है, पर आपको बताया था मटका जब तक है जब तक वो फूटेगा नहीं, याद रखना। इसीलिए जो लोग आज के ब्रह्म ज्ञानी हैं वो क्या कहते हैं कि भाई व्यवहार छूट जाएगा ब्रह्म ज्ञानी का। हमारे गुरुदेव हंसते थे, बेटे ये ब्रह्म ज्ञानी पर क्या क्या कल्पना कर लेते हैं कि भाई हंस दिया, ये ब्रह्म ज्ञानी है। हमारे महाराज श्री कहते थे, भाई देवी आज सब इकट्ठे हो,
आज मालपूड़े और खीर बनाओ। हमारी रवेला बहन है ना, वो थोड़ा सा रज में, तो वो जाके पूछती, महाराज जी आप तो संत हो, ब्रह्मज्ञानी, आप भी खीर और मालपूड़े चाहते हो? देखिए, तो हंसते हुए कहते, क्यों देवी, मन मेरे पास नहीं है? देखिए कितना सुंदर उत्तर है कि जब तक ज्ञान है तो उसमें जहाँ कोई विपरीत बात नहीं है तो सारा व्यवहार धर्म से युक्त ब्रह्मज्ञानी का होता है। लेकिन जब तक शरीर है तब तक उसका व्यवहार है, उसका भी है तो हमारा भी है। इसलिए व्यवहार से निवृत्ति नहीं है, याद रखना, वो आलस है। उल्टा वो तो होशियार हो जाता है, परमार्थ भी करता है, व्यवहार भी सुंदर करता है, उत्साह से युक्त होता है। संसारी आदमी का तो उत्साह ही खत्म हो जाता है थोड़े समय के बाद। अब ये बताने की जरूरत नहीं है उत्साह कब खत्म होता है, ठीक है। कुर्सी जब पीछे हो जाती है ना दूसरे नंबर पे समझते हो, जब सास बन जाते हो तो उत्साह बदल जाता है, और तरह का हो जाता है। तो इस प्रकार ध्यान देंगे, व्यवहार चलेगा पर ज्ञान सहित कर्म सुखदाई। तो तीसरी जो बता दिया, 3 सत्ता है पर वास्तव में सत्ता तो एक है, सत्य की, और वो चेतन है और वो आनंद स्वरूप है और वो तू है। तो ये जो मैं है विशेष रूप से मटका ओढ़ कर बैठी है, इसको उपदेश है। भाई तू मटका नहीं है, तू आकार नहीं है, तू तो आत्मा है इस शरीर की और सच्चिदानंद है। तो इस प्रकार ये आश्रय है। तो अब दो सत्ता कौन सी बता दी, सामान्य और विशेष। दोनों में तो मिट्टी है ना, दोनों में, दोनों तो साफ दिखती हैं, दोनों तो सत्य हैं। अगर शरीरों का बाध कर दो तो ये व्यवहारिक सत्ता भी क्या है, सत्य है, सामान्य सत्ता है। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई 2 ही सत्ता है ना, तीसरी तो है ही नहीं जो हमने कल्पना की है, वो तो कल्पना ही है, उसका तो नाश कहा है। लेकिन जो ईश्वर की सत्ता है व्यवहारिक, इसका नाश नहीं होता, याद रखना, इसका बाध होता है। बाध कैसे अपनी सत्ता तक जाना है? अपनी जो कल्पना है उसका तो नाश हो जाएगा ज्ञान के बाद। और जो ये ईश्वर की सृष्टि है, 84 लाख योनियां, ब्रह्मांड, 5 भूत, इनका बाध हो जाएगा, ये खड़े रहेंगे। कुम्हार की दुकान पर मटके, कसोरे, प्याले, सुराइयां सब खड़ी रहेंगी और समझ आ जाएगी कि सारा मिट्टी ही मिट्टी। अब इसको समझने के लिए उन बर्तनों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? इसी प्रकार ईश्वर की सृष्टि में सभी खानियों को मिटाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ जान लो कि आकार में चेतन ही चेतन है, आकार उसका विलास है, इतनी खानियां उसका विलास है परमात्मा का। इतने कपड़े पहन के, फैंसी ड्रेस कहते हैं ना जिसको, बड़ी बड़ी ड्रेसें हैं, वो जंगल में देखते हैं ना, इतने सुंदर मोर नाचते हैं। और एक वो आता पता नहीं कौन सा है, नाम तो भूल गई मैं, उसके तो जैकेट पहनी हुई है, आपने भी देखा होगा उसको, बड़ा भारी भरकम से जैकेट। मैंने कहा जैकेट क्यों पहना दी? क्या पहना दी मर्जी से। देखिए ना, हर आकार में कोई ना कोई विशेषता है, याद रखना। आप जितने बैठे हो सबके अंदर गुणों की विशेषता है, कोई सामान्य नहीं है, सब क्या हो, विशेष। इसलिए अहंकार की जरूरत नहीं है कि उसके पास तो ये है, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। हर व्यक्ति अपने आप में, हर योनि अपने आप में अपने आकार से विशेष है।
इसलिए ये ज्ञान क्या कर देता है, बिल्कुल मन को सम कर देता है। कल बैठे बैठे एक बात और भी ध्यान आई कि भगवान आपके पास आए थे पूछने के लिए कि भाई दुनिया में कैसे जिए, ठीक है, आपके पास आए थे, आपने भी सामने वाले के लिए कुछ नहीं कहा। उनसे पूछा कि दुनिया में कैसे जिए शांति से, तो भगवान ने भी हमें उपदेश कर दिया, भाई तू सबसे पहले क्या कहा, कर्म का फल छोड़ दे। ये नहीं कहा भी सामने वाले को कुछ, मुझे बड़ी एकदम हैरानी हुई, भाई बात तो ठीक है, अब हमें ही अपना मन को बदलना है। सही कह रही हूँ, भगवान ने भी उधर कुछ नहीं कहा, सीधा कह दिया भाई कर्म कर, ये और कह दिया कर्म के फल की इच्छा त्यागना, कर्म की नहीं। भाई हम सोचें कर्म छोड़ दे, चलो एक जगह जाके बैठ जाए, ये भी भगवान नहीं बता रहे। बताइए, जाओ युद्ध करो, अपनी गृहस्थी में युद्ध करो, ये समझा रहे हैं गुरुदेव। कहा भाई जाओ फल की इच्छा छोड़ दो। फिर ये और कहा कि जो कोई कहता है सहते जाओ भारत, तो मैं क्या, उन्होंने क्या किया, सारा फिर आपने हमें ही उपदेश कर दिया। ठीक है भाई, कहना तो मानना पड़ेगा। तो वास्तव में देखा कि जो जीवन के अंदर परिस्थितियां आई उनको सहना पड़ा, कैसे भी है ये बात ठीक। कोई भी सामने परिस्थिति आती है, हमें पता नहीं होता, वो हमें सहनी पड़ती। तो भगवान भी हमें उपदेश दे रहे हैं, वो पर में कुछ नहीं कह रहे कि वो बदल जाएंगे, वो ये हो जाएंगे। का बस तूने दो काम बहुत, जो बातें बहुत बड़ी हैं, इसको जीवन में लोगे तो एकदम सृष्टि में आनंद ही रहेगा। एक तो कर्म के फल की इच्छा छोड़ दो, आप अच्छा करो, सामने वाला क्या करता है उसका गुण है और इसका देह का प्रारब्ध है। कहा था आप कहते जाओ, शांति आ जाएगी। उधर 3 गुण काम कर रहे हैं और हमारे साथ व्यवहार उनका इस देह का प्रारब्ध है, तो शांति आ जाएगी। फिर कहा अगर कोई सीमा से हट करके कुछ गलत कह देता है तो सहते जाओ, तो सहन कर लेना चाहिए। थोड़ा सा कह भी दो चाहे, लेकिन कहने में आपको कल बताया था कि वाणी के अंदर हमारे दोष नहीं होने चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। गलत को गलत कहना बुरा नहीं है, कह दो। तो इस प्रकार देखिए कैसा ज्ञान है जो आज गुरुदेव ने हमें समझाया। और बुद्धि का जो भ्रम है, ये जो भ्रम है मैं शरीर हूँ, ये बौद्धिक भ्रम है, याद रखना। बुद्धि का भ्रम है कि हमने रस्सी में सांप देख लिया, बुद्धि का भ्रम है कि शरीर के अंदर मैं देख ली। बुद्धि के अंदर विकार आया है ना, देखो ज्ञान के अंदर उल्टा ज्ञान हो गया, इसी को सुधार लो, बस कुछ नहीं करना। भगवान तो कह रहे कर्म करोगे, यज्ञ करोगे, नेम करोगे, वातावरण तो शुद्ध होगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। वो तो बुद्धि को बदलने से मिलेगा, बुद्धि को संवारने से मिलेगा, बुद्धि का ज्ञान बदलने से मिलेगा। तो इस प्रकार हमें विचार करना चाहिए। ये विद्या विचार की है, घर जाके विचार किया करो, देखा करो कि आज सुंदरता है, आज बाल भी लंबे हैं, आज सब कुछ हमारे पास है, ऐश्वर्य भी है, पर जब बुढ़ेपा आता है तो कल बता देंगे, याद दिला देना कि चारों आश्रमों में कैसे हमारा व्यवहार हो जाता है, खोल के बताएंगे, समझ आ जाएगी कि वैराग कैसे होता है। ठीक है, तो आज इतना बताया, मनन करना कि सब कुछ बुढ़ेपे में छूट जाता है। उस वक्त के लिए आपके पास कौन सा धन है? ज्ञान बिना बुढ़ापा रोया। आप घर घर जाके देख लो, बिना ज्ञान के जितने बुढ़ापा है, बूढ़े लोग हैं, वो रो रहे हैं या बच्चों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन जानकार नहीं करते। आप चलिए मुजफ्फरनगर, हमारे अपने बेटियां वहाँ हैं,
कोई सास किसी की बात नहीं करती, कुछ लाने देने की बात नहीं करती, ऐसा मन हो जाता है। तो इस प्रकार याद दिला देना, परसों फिर आश्रम बता देंगे। आज आपको बता दिया कि जो इतना मैं बनने, इस शरीर में आने से इतने और भी अभिमान बहुत है, पर मुख्य बता दिए। बुढ़ेपे में ये सब चला जाता है, तो परम धन हमारे पास होना चाहिए, जिसको पकड़ करके हम फिर अपनी आगे की यात्रा करें या ना करें, आपकी मर्जी पर हो, ऐसा ज्ञान हो जाए, कृपा सतगुरुदेव की हो जाए। तो आज इतना ही लेंगे। तो ये भी मन के अंदर आया, भाई गीता तो अपने आप के अंदर मौन है, गीता सबके घर में है। क्या कोई ऐसा ज्ञान हमें पता था? लेकिन गीता ने जब ब्रह्म ज्ञानी का संग किया, गीता ने, हमने गुरुदेव के कहने से जब ब्रह्म ज्ञानी का संग कराया गीता, तो गीता के शब्द आज देखिए कैसे बोलते हैं, आपको पीछे आवाज़ लगाते हैं। तभी भगवान की बात आई कि भाई बताओ, हमें ही सब कुछ कहना था। मैंने कहा भगवान से, हमें ही सब कुछ कहना था, हम तो आए थे भाई कैसे यात्रा करें। तो आपने कह दिया भाई देखो, कर्म का फल छोड़ो और दूसरी बात कहीं सहते जाओ। ये दो बातें इसलिए बताई हैं कि ये मुख्य हैं, इसको हम धारण कर लें। तो आज इतना लेंगे। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय श्री सत